चलो जी, बताओ डाउट्स इन न्यूटन थर्ड लॉ, एक्सरसाइज 0 पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, Yes, question 2. क्वेश्चन 2, Yes. you hold a rubber ball in your hand. Newton's third law, companion force to the force of gravity on the ball is the force exerted by the, ये हमने याद है तुम लोगों को, जब मैंने एफबीडी हमने बनाना सीखा था तब उस टाइम पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हम बना रहे थे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रिएक्शन फोर्स है वो भी क्या होगी, ये ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल। राइट। तो दिस इज द बॉल जिसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है mg नीचे को, ये एक्शन फोर्स है। तो इसका रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा, mg धरती पे बॉल की तरफ से। ठीक है सर, आ गए जो आपने कहा था भी धरती को भी अट्रैक्ट करेगी, बॉल धरती को भी अट्रैक्ट करेगी। राइट राइट राइट, ठीक है। तो दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। धरती ने बॉल पे लगाई, बॉल ने धरती पे लगाई। सर अगर लेकिन हमने उसको हैंड में पकड़ा हुआ है तो वो एमजी हमारे हैंड पे नहीं लगनी चाहिए? mg हैंड पे नहीं लगती। हैंड नहीं, अगर हैंड यहाँ पे एक बीच में बनाऊं, हैंड पे एक नॉर्मल लगती है। यस सर। जिसका इफेक्ट, जिसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, इस बॉल पे नॉर्मल लगेगा। यस सर। ये वाला और ये वाला एक्शन रिएक्शन है, ये mg और ये mg एक्शन रिएक्शन है। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 4 तक। 3, compare the impulses exerted on a wall by the two objects, a golf ball and a lump of mud, when having both having same mass and velocity. मुस्कान, यस सर। फोर्स बतानी है हमें, इम्पल्सेस बतानी है बेसिकली। इम्पल्स क्या होता है? मोमेंटम तो सेम ही है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। दोनों का इनिशियल मोमेंटम सेम है? यस। क्या दोनों का फाइनल मोमेंटम सेम होगा? सर अगर तो मतलब कि बॉल रिबाउंड ना करे तो सेम हो जाएगा। अगर वही बॉल है ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि गोल्फ बॉल है एक मिट्टी, तो गोल्फ बॉल तो यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस रिबाउंड कर जाएगी, चाहे कम वेलोसिटी से करे प्रैक्टिकली, लेकिन करेगी तो सही। लेकिन ये जो लंप ऑफ मड है वो तो उसी पे चिपक जाएगा। तो किसका फाइनल मोमेंटम ज्यादा होगा, बॉल का या मड का? बॉल। बॉल का। तो चेंज इन मोमेंटम किस केस में ज्यादा होगा? बॉल वाले में। बॉल के केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 तो क्लास में कर लिया था। 6, 7, 7 सिमर, डाउट बोलो इसमें क्या है? सर इसमें डायरेक्शंस क्या हैं? पीछे डायरेक्शंस क्या हैं? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द दीवार ड्यू टू बॉल? गेंद की वजह से दीवार पे, ठीक है, वॉल के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू बॉल। तो बॉल जो है, बॉल इस तरफ आ रही है, ये तो वैसे कॉमन, अगर तुम लोग कॉमन सेंस से भी सोचो तो बॉल ने इधर आए, बॉल इधर आई और वापस इधर आई, या बॉल इस तरफ आई वापस स्ट्राइक कर गई। तो दीवार पे इस पॉइंट पे जो धक्का लगेगा वो किस तरफ लगेगा, राइट की तरफ लगेगा या लेफ्ट की तरफ लगेगा? राइट की तरफ। दीवार पे जो धक्का लगेगा वो राइट की तरफ लगेगा, हाँ के ना? लेकिन यस सर। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि बॉल पे मतलब गेंद पे हमें फाइंड करनी है फोर्स की डायरेक्शन, तो गेंद पे फोर्स की डायरेक्शन दीवार की वजह, दीवार ने किस तरफ धक्का मारा गेंद को? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ, ठीक है, उसने धक्का मारा लेफ्ट की तरफ, तभी बॉल लेफ्ट की तरफ आई। तो डायरेक्शन ऑन द वॉल इज टुवर्ड्स राइट
अगर यही क्वेश्चन होता बॉल पे तो वो होता लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सर इसकी रेशियो आंसर 1:2 है क्योंकि पीछे 1.2 दे रखा है। तो 1.2 आ रहा है। रेशियो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सेस डिवाइडेड बाय, ये तो कैलकुलेट करके जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? 2:3 आ रहा है। यस सर 2:√3 आ रहा है। 1 आ रहा है सर। 2:3 √3 2:1 बोल रहा है, कोई 2:3 बोल रहा है। इसमें क्या आएगा इम्पल्स? आ रहा है पहले वाले में, पहले वाले में इम्पल्स बोलो। mu -2 mu। माइनस 2 mu। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं 2 mu है पहले -2 वाले में, mu mu मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। पहले वाले में 2 mu है, दूसरे वाले में x में चेंज हो रही है, y में चेंज हो रही है मोमेंटम? दोनों डायरेक्शंस दोनों y में चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है? दोनों में दोनों में हो रहा है। एक्स में x डायरेक्शन में हो रहा है। में चेंज हो रहा है। ये दोनों में किसने बोला? किसने बोला था? मुस्कान ने। यस सर करेक्ट में हो रहा है। मुस्कान इसको रिजॉल्व करना जरा, u को इनकमिंग। ये हो इसके साथ एंगल थीटा बन जाएगा, मतलब 20 डिग्री का एंगल थीटा किधर बनेगा, ऊपर वाला है नीचे वाला, कौन सा है थीटा? नीचे वाला। नीचे वाला होगा थीटा। सर दोनों ऊपर वाला होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ वाला। हॉरिजॉन्टल के साथ वाला होगा थीटा। तो ये हो जाएगा u cos 30, ये u sin 30। इसको रिजॉल्व करेंगे, इसमें कौन सा एंगल थीटा 30 होगा मुस्कान? ये ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो ये होगा u cos 30 और ये होगा u sin 30। मुस्कान नाउ टेल मी, u sin 30 इनिशियली डाउनवर्ड था, यस सर। फाइनली किधर है? सर डाउन। तो क्या वो चेंज हुआ? नो सर। तो y वाला चेंज हुआ कंपोनेंट? नो कौन सा चेंज हुआ? एक्स। x वाला तो भी तो u cos 30 है हमेशा, तो वो चेंज कैसे हो गया? सर वो डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसमें जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना होगा मुस्कान? तो इसमें -2u cos थीटा आई गया। 2mu 2mu cos cos थीटा। 30। ठीक है, दिस बिकम्स 2mu cos 30 इज √3। इसकी वैल्यू डाल, दोनों को डिवाइड कर लो। तो 2:√3 आ रहा है। 1.2 दिया हुआ है। वो सर 2/√3 1.2 ही होता है। हाँ, 2 डिवाइड बाय √3 इज 2 डिवाइडेड बाय 1.73। इसको डिवाइड कर लो, अप्रोक्सीमेटली 1.2 के बराबर ही आएगा ये। ओके सर, मेरे को लगा 1:2 ना हो। नहीं ऐसे कैसे ना हो, तुम डिवाइड करके तो देखो। ओके सर। एंड तक सॉल्व करना चाहिए। चलो 8th 9th 10th क्वेश्चन नंबर 10। particle of mass m moving with velocity u makes an head-on collision with the another stationary particle which is elastic। अच्छा, इसमें ना इलास्टिक कोलिजन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसमें मेरा आंसर तो आ गया पर साथ में माइनस साइन आ रहा है। देख लेते हैं। particle of mass m moving with velocity u makes an head-on collision with the another। एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन ना, इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है, ये कोलिजन हम वर्क पर एनर्जी में पढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी सुन लो कि इलास्टिक कोलिजन में हमें क्या करना होता है। जब बॉडी, इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जिसमें एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होती, द कोलिजन व्हिच हैज नो एनर्जी, जीरो एनर्जी लॉस, उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, राइट। तो जब एक बॉडी, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, जब एक बॉडी व्हिच इज मूविंग विद यू, दूसरी आइडेंटिकल बॉडी, इसका भी मास है इसका भी मास है, जो कि स्टेशनरी है, उसके साथ जब कोलाइड करेगी तो क्या होता है, ये एक्सचेंज कर लेते हैं, अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हम लिखेंगे बाद में। तो द वेलोसिटीज विल बी एक्सचेंज, मतलब पहले वाला जो है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये 0 है, तो पहले वाला ये a है, ये b है, a वाला 0 पे हो जाएगा और b वाला u पे भाग लेगा। ठीक है,
ये सिचुएशन हो जाएगी इस केस में। तो अगर हम ए की बात करें, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इंक्रीजेस, वो हमें चलो ग्राफ दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एफ नॉट ऑफ द इंटरैक्शन फोर्स। ये हमें बॉडी मास जो एम है, ए वाली बॉडी है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स का ग्राफ दे रखा है। तो कैन यू टेल मी इस फिगर को देख के, सिर्फ ये इसको देख के, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए, डेल्टा पी ऑफ बॉडी ए कितना हुआ मैग्नीट्यूड? माइनस mu mu mu, ठीक है। अगर हम बॉडी बी की बात कर लें, डेल्टा पी ऑफ बॉडी बी, वो भी कितना है? mu mu ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड लेंगे हम, राइट। तो जो डेल्टा पी है दैट इज इक्वल टू mu। एंड क्या मैं फोर्स टाइम ग्राफ से डेल्टा पी निकाल सकता हूँ? yes sir कैसे? area under the area graph under the graph. एरिया अंडर द ग्राफ। और यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ, दिस इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? half Into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू height. हाइट। ये हाफ इंटू हाइट इंटू बेस कितना है इसका टोटल? T. टी। ठीक है, ये आधा हाफ में t/2 दे रखा है, इधर t होगा, ये मेंशन होना चाहिए वैसे नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हाफ f नॉट इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू यू। तो यहाँ से f नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 2mu/t। एनीथिंग एल्स? no एक्सरसाइज, sir हाँ एक्सरसाइज 1 में देखते हैं पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1 2 no sir 3 4 no sir Oh, sir. 5 6 no sir No, sir. 3. A man is stranded in the middle of a perfectly smooth island of ice. So where there is no friction between the ground and his feet. Under these circumstances, अगर उसको एक कॉर्नर तक पहुंचना है, तो वंशिका अनम्यूट करो। यस सर। क्या डाउट है इसमें? फिर इसके ऑप्शंस नहीं क्लियर हो रहे। देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं है, वो सेंटर में है, तो रिकॉइल ऑफ गन वाला फंडा याद है, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना? तो अगर गन बुलेट को राइट की तरफ फेंकती है, तो गन को रिकॉइल किस तरफ लगता है? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। तो अगर इस बंदे को किसी कॉर्नर पे पहुंचना है, मान लो राइट वाले कॉर्नर पे पहुंचना है, तो इसको कुछ लेफ्ट की तरफ फेंकना पड़ेगा। तो he has to throw some object in the opposite direction. ओके सर। ठीक है। यस सर। Question number 5. Nivedita, a father and his 7-year-old son are facing each other on ice skates. With their hands, they push off against each other. Regarding the forces that act on them as a result of the accelerations they experience, which of the following is correct? Nivedita, doubt? इसमें एक्सेलरेशन नहीं पता चलती, ज्यादा कम कैसे? ज्यादा कम कैसे? फोर्स ज्यादा कम होगी, ये तो पक्का है। तो फोर्स तो दोनों सेम लगेंगे। क्यों? बिकॉज़ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। करेक्ट, फोर्स सेम लगेगी दोनों पे। फोर्स क्या होता है? m into a होता है। ठीक है, फादर का मास ज्यादा, इसलिए एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। ये पूछना। ये ऑप्शन बताना इसमें। किसमें? 5th में। कौन सी ऑप्शन? A ऑप्शन। फादर exerts more force on his son. Father will not exert more force. फोर्स दोनों पे सेम लगेगी कुशल। सर दोनों इक्वल लगा रहे हैं। वो इक्वल लगेंगी। अगर फादर ने
अगर सपोज मान ले बच्चे ने लगाया ही नहीं, सिर्फ फादर ने ही धक्का मारा, फिर तो इक्वल होंगी। इक्वल होंगी ना, चाहे जो मर्जी, चाहे एक मारे चाहे दोनों मारे, तो ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ देखेगा इस हिसाब को, तो वो करेगा हिसाब किताब, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, ये फादर और सन के कंट्रोल में नहीं है, फोर्सेस विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। सिक्स्थ में क्या डाउट है? कुशल? सर सी ऑप्शन एंड ए। सी ऑप्शन एंड ए। क्या मतलब ए ऑप्शन में? इट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ये तो हमने वैसे डेफिनेशन में लिखा था मोमेंटम। ये तो हो गया सी एंड डी। सी एंड डी क्या मतलब? इम्पल्स एंड एक्सेलरेशन आर एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द चेंज इन मोमेंटम। यस। मतलब तुम्हें क्या लगता है? सेम डायरेक्ट उसी की सेम होगी। सेम होएगी? यस सर। तो मतलब ये ऑप्शन सही दे रखा है क्या पीछे? हैं? क्या सर? ये ऑप्शन सही दिया हुआ है क्या पीछे? सी ऑप्शन? नो सर। कुशल डाउट बताओ मुझे क्लियरली डाउट बता। तुम्हें इसमें दे रखा है दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तुम्हें लगता है कि वो सेम डायरेक्शन में लगेगी? यस सर। दैट मींस अगर आंसर सही दिया हुआ है पीछे ही तभी डाउट है तुम्हारा। सर दोबारा चेक करता हूँ। तुम्हें जो लगता है वो सही है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर पीछे ये सही दे रखी है देन इट इज रॉन्ग। वैसे आई डोंट बिलीव, हाँ नहीं दी हुई ना, ठीक है, नहीं दी हुई पीछे सही हुई, सी नहीं दी हुई पीछे बच्चे बोल रहे हैं। और कौन सी ऑप्शन डाउट है? यस सर हो गया। तो हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन भी थी? डी ऑप्शन सर। In the case of uniform circular motion, the linear momentum is conserved. क्या linear momentum यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में लीनियर मोमेंटम चेंज होगा? यस सर। डायरेक्शन चेंज। कैसे चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बार-बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट? इट इज नॉट कंजर्व्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। वो कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट रहना। आंसर नहीं देखा था वैसे पीछे से। क्वेश्चन नंबर 7, 8। नो सर। A ball of mass 0.2 kg strikes an obstacle and moves at 60 degree to its original direction. Its speed also changes from 20 to 10. इसमें तुम लोगों ने पता क्या गड़बड़ की होगी? इसमें गड़बड़ क्या ही की है? 60 डिग्री कौन सा एंगल बनाया मुस्कान? सर हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ। ये वाला एंगल है 60? यस। नो सर। तुषिता क्या ये एंगल 60 होगा? सर नहीं, कौन सा एंगल 60 है? हाँ ओके, कौन? तुषिता बताएगी। चलो तुषिता, कौन सा एंगल 60 है यहाँ पे? हाँ जी, बॉल के साथ वाला। बॉल के साथ वाला, ये वाला। यस सर। आंसर आ गया उससे? सर जो मतलब हमने देखा है कि वेक्टर्स के मतलब एक वेक्टर के हेड और दो अगले उसकी जब डायरेक्शन चेंज उसके टेल में 60 होगा, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट करके वेक्टर्स के बीच में 120 होगा एंगल। नहीं, मुझे एक बार पहले स्टेप बाय स्टेप, इसमें क्या एंगल कौन सा 60 है? ये वाला या दोनों या कोई भी नहीं? समझ नहीं आई तुम्हारी, अब बोलो। सर जो
60 towards original. सर मैंने इसको ऐसे किया था कि मतलब पहले वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, जा रहा है, और फिर मतलब वो इंक्लाइन हो गया 60 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल बनेगा। करेक्ट, ठीक किया था। इन दोनों में से कोई भी एंगल 60 नहीं है। एक्चुअली में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। द बॉल ऑफ मास 0.2 kg स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टेकल and moves at 60 degree to its original direction। 60 डिग्री ओरिजिनल डायरेक्शन से है। तो अगर मैं मान लो इनिशियल वेक्टर ये मान लूं, ये वाला इनिशियल वेक्टर, तो यहाँ पे कुछ पत्थर आ गया, मान लो पत्थर ही आ गया, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, इधर ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है। इससे टकरा के ये जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है ये कितना डेविएट कर गई, 60 डिग्री, ओरिजिनल वेक्टर से 60 डिग्री। तो मतलब जो नया वेक्टर बनेगा वो यहाँ बनेगा 60 डिग्री टू दी इनिशियल वेक्टर। ये इनिशियल वेक्टर था, ये फाइनल वेक्टर है लाल रंग वाला। इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्या ये तो दूसरे वाला एंगल होगा 60। ये वाला ले लिया 60? नहीं सर, ये कौन सा लिया? नहीं सर, ठीक है, ठीक है। कौन सा लिया तो सीधा ठीक लिया? यस सर। यही होगा ना दो वेक्टर्स के बीच एंगल पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से। यस यस। हाँ, इधर वाला एंगल नहीं है, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, व्हिच इज दिस एंगल। ये एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है जी। तो ये हमें 60 डिग्री पता लग गया। अब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। इनिशियल है 20, ये मान लो, ये है 10। अब 10 वाले को रिजॉल्व कर लो। पहले तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं या फिर इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं, PI which is 0.2 into 20 I cap MUI cap। P फाइनल लिख लेते हैं which is 0.2 into, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। x की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, 10 को रिजॉल्व कर रहा हूँ, x की और कितनी वेलोसिटी होगी, 10 cos 60 डिग्री। 10 cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2 5/2 5√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 I cap प्लस 5√3 J cap। इन दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट दी इम्पल्स। डेल्टा P मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.2, 5 में से ये 20 उड़ाए, -15 I cap प्लस 5√3 J cap। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो निकल ही जाएगा प्यार, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, इसमें हम बॉल को नीचे की तरफ डेविएट भी कर सकती है ना 60 डिग्री नीचे बिल्कुल की कर तरफ? सकते हैं, जिधर मर्जी कर दो, बस इनिशियल और फाइनल वेक्टर में एंगल 60 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है। इधर कर दो, ये एंगल 60 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टेन 11 12 कॉम्प्रिहेंशन 13 to 15। सर हाँ जी, एक मिनट, 11 का सी पार्ट देखना। देख लेते हैं। नहीं सर, रहने दो। अब इनकरेक्ट ठीक है, हो गया, मैंने करेक्ट पढ़ लिया। ठीक है, नहीं पढ़ते। थैंक यू। कॉम्प्रिहेंशन हो गया 16 17 16 क्वेश्चन छोड़ दो, ये इसमें डेटा मिसिंग है। इसमें ना एक ग्राफ था क्वेश्चन में, वो कहीं उड़ गया है। फोर्स दिया होना चाहिए था ना। हाँ,
या सर Force फोर्स and- के कारण नहीं निकल रहा। एक्चुअली Yes. इसमें ना कि इसमें फोर्स नहीं गिवन इसमें। हाँ हाँ वही फोर्स नहीं है ना, तो इसका ना एक क्वेश्चन में ग्राफ था साथ में, एफटी ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ इससे हम सिर्फ मोमेंटम इक्वल रख देते हैं इसको बस आगे। हाँ उससे हो जाता है। तो अभी अभी फिलहाल इसको क्रॉस कर दो, वी डोंट हैव द ग्राफ इन दिस क्वेश्चन, वो डिलीट हो गया है। 17 नो सर। नो सर। नो, ठीक, डन, Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, चलो बढ़िया।